मैं राकेश मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए आज मैं आपका एक बहुत ही नया और ज़बरदस्त टॉपिक पीरियोडिक टेबल लेकर के आया हूं, जिसमें कि आपको जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे चाहे इंटरमीडिएट की क्लास हो, चाहे वो हाई स्कूल की क्लास हो, चाहे वो हमारे कह सकते हैं कंपटीशन की क्लासेस हो, हर जगह कहीं ना कहीं इससे एक न एक क्वेश्चन बनता रहता है। छोटी क्लासों में, हाई स्कूल में बात करें, इसका विस्तार से वर्णन दिया गया, मगर इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसका जो कॉलम्स हैं, इसके जो वर्ग आवर्त दे रखे, इनकी सारी चर्चाएं, यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चर्चाएं आपके इंटरमीडिएट में हो जाती हैं। बट एक चीज़ और डाउट रहता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट के अलावा जो हमारा कंपटीशन की क्लासेस हैं, कंपटीशन की क्लासेस में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में हम कहीं बैठते हैं तो उसमें हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि बताइए कि इसका आयनन विभव किसी आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो उसके आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, धात्विकता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइएगा कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, जैसे हम जानते हैं कि एक स्कूल होता है, विद्यालय होता है, विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप एक काम करें, जैसे कि सुबह को बच्चे, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे सब क्लासेस के बच्चे एक साथ जाते हैं स्कूल की ओर, उसमें हमें डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का है। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे हमारे स्कूल में एंट्री करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी क्लासेस में जाकर के डिवाइडेड होकर के बैठ जाते हैं। एक कक्षा में जाकर के, एक समूह में जाकर के, जो कक्षा 1 के बच्चे होंगे वो कक्षा 1 में बैठे होंगे, कक्षा 2 के जो होंगे वो कक्षा 2 में बैठे होंगे। वहाँ पर एक हमारा एक नज़रिया बन जाता है कि ये बच्चे जो बैठे हुए हैं वो कक्षा 1 के हैं, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए कक्षा 2 के हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कक्षा 3 के हैं। आप कभी भी किसी भी एक सोसाइटी में चली जाइए, जैसे कि अपने भारत के बहुत बहुत बड़े नेताएं हैं, वो बड़े बड़े नेता कभी न कभी कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कहाँ इकट्ठे होंगे, मान लो एक संसद में बैठे हैं, सभी जितने भी बड़े नेता हैं सब आकर के कहाँ गए, बैठे गए, एक संसद में आकर के उपस्थित हो गए। तो जहाँ भी हमें उनका व्यवस्थीकरण, अब ये तो है नहीं कि संसद में कोई भी नेता बैठा है तो वो एक ही साथ बैठा होगा ना। अगर कोई भाजपा का है तो भाजपा का एक कॉलम अलग होगा, अगर कोई कांग्रेस का तो कांग्रेस का कॉलम अलग होगा, अगर मान लो कोई अन्य पार्टी का तो कोई अन्य पार्टी का अलग होगा। अब ऐसा नहीं कि सारे लोग एक जगह जा करके बैठ जाएं तो पता चले कि कांग्रेस वाला हाँ भाजपा की बुराई कर रहा है और भाजपा वाला आपस में पता चले लड़ाई वड़ाई हो जाए। तो इसीलिए अब विद्यालय में हम देखते हैं क्या कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग ना हो करके क्या कहते हैं, एक एक क्लास के अलग अलग बैठे होते हैं। ऐसा तो नहीं कक्षा 1 का कक्षा 2 में जाके बैठ जाए, कक्षा 2 का कक्षा 3 में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं हो। इसी प्रकार से हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ज्ञात एलिमेंट हैं, उनका कुछ ना कुछ व्यवस्थीकरण है। अब एक बात बताइए कि कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, ये एक कॉलम बन गया। जो भी हमारी खड़ी पंक्तियाँ हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम, स्तंभ, और जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं इनको हम आवर्त बोलते हैं। और इन कॉलम को हम क्या बोलते हैं, इन कॉलम को हम बोलते हैं वर्ग या समूह। ये कौन कौन से समूह होते हैं, अलग अलग समूह व्यवस्थित होते हैं। समूहों की संख्या हम जानते हैं 18 होती है, और हमारे जो आवर्त होते हैं वो आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, अब इनके एलिमेंट हैं। अब बात हो, एक एलिमेंट यहाँ बैठा है, एक एलिमेंट यहाँ बैठा है। कभी ऐसा हुआ कि ये वाला एलिमेंट यहाँ है, जैसे कि मान लो सबसे पहले जो एलिमेंट बैठा है, यानी कि यहाँ पर बैठा है हाइड्रोजन, यहाँ पर बैठा है हीलियम। अच्छा, एक बात बताओ, परमाणु क्रमांक जो होता है इनका, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन को यहीं क्यों रखा गया, यहाँ क्यों नहीं रखा गया, यहाँ क्यों नहीं रखा गया, यहाँ भी तो बहुत सारे स्थान थे, 118 स्थान है, कहीं पर भी रख सकते थे, ये यहीं क्यों रखा गया। हीलियम है, हीलियम को यहीं क्यों रखा गया। इनके कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, कोई ना कोई कारण तो इनका रहा होगा। ठीक है, अब यही तो आपको समझाने की ज़रूरत है कि जो एलिमेंट हैं वो एक ना एक रूप में क्रम व्यवस्थित क्यों किए गए हैं, इसका कोई ना कोई कारण है। अब वो कारण क्या है चर्चा करेंगे आज की क्लास में, नहीं तो हम कल की क्लास में ज़रूर चर्चा करेंगे इसके। आज की क्लास में इसकी बेसिक बातें बताऊंगा, क्या कि अगर किसी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, धात्विक कब होगा, अधात्विक कब होगा, ठीक है, आयनन विभव कब बढ़ेगा। ठीक है, उस बात पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उस तत्व का कोई ना कोई एक परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक मतलब उसका स्थान, वो स्थान कहाँ पर है। ठीक है, या दूसरी बात ये कहेंगे हम कि उसका कोई ना कोई इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और जाहिर सी बात है, जब उसमें कोई परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, तो उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। अब जिसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है
उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने के लिए एक सूत्र होता है 2n²। ये 2n² जो होगा, मतलब बोल गया, इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थीकरण, उनके जो आवर्त, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी आवर्त में भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी आवर्त में भरते हैं, तो उसका नियम होता है 2n²। यानी कि पहले आवर्त में होगा तो n का मान 1 लगा देंगे, अगर दूसरे आवर्त में होगा तो n का मान 2 लगा देंगे। अब एक चीज़ और होती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस क्रमानुसार भरने पर उनके आवर्त को दर्शाती है। क्या करती है? आवर्त को दर्शाती है। अब एक बात ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने उसके आवर्त घेरे जाएंगे, जितने उसके आवर्त घेरे जाएंगे, वो उसके आवर्त, जैसे कि हम कह सकते हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक ही आवर्त होगी। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसमें एक ही होगी, तो उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो एक ही होगा, इसको पहले आवर्त में ही आ गया। अब जान से मान लो अगला है, मैं एक लिथियम ले लूँ, चलो ठीक है, मैं लिथियम ले लूँ। लिथियम के लिए मान लो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहाँ पर होता है लिथियम, ठीक है। लिथियम का कितना होगा? 3 होता है। कितना होता है? 3। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक भी 3 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसमें 3 ही होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है तो इसको मैं इसके अनुसार भरूंगा, तो पहले आवर्त में कितना आएगा? 2 आएगा। दूसरे आवर्त में कितना बचा? 1 बचा। तो इसके लिए मैंने कुछ गलत लिख दिया, नहीं सॉरी, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, लिथियम दूसरे में आएगा, सॉरी। तो जो लिथियम में, लिथियम का 3 होगा, तो 3 का मतलब पहले में 2 आ गया, बचा कितना? 1 वो अगले आवर्त में जाएगा। तो मिनिमम इसके आवर्त की संख्या कितनी आई? इसमें 2 आई, इसलिए इसका आवर्त की संख्या कितनी होगी? कौन से आवर्त में रखा गया? दूसरे आवर्त में रखा गया। अगर मैं तीसरा उठा लूँ, चौथा उठा लूँ, पांचवा उठा लूँ, जैसे कि मैंने मान लिया, हमने लिया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 19, और मैं इस 19 का इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थीकरण करूँ तो क्या हो जाएगा? 2 8 8 1। या तो इसको कंप्लीट करो या फिर इसका अष्टक पूर्ण करो, ठीक है। इसके नियम भी बताऊंगा आपको। तो इसके टोटल परमाणु क्रमांक, जो टोटल जो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या है 19 है, इसमें कितने आवर्त की संख्या, कितने आवर्तों की संख्या जरूरत पड़ी? 4 की। कितने की जरूरत पड़ी? 4 की। यानी कहने का मतलब ये पोटेशियम जो कौन से आवर्त का है? चौथे का है। क्लियर हो गई? अब अगर किसी का भी आवर्त हम निकालना चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आई? कहने का मतलब जैसे कि भी कह सकते हैं, ये बीच में क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियनों की संख्या किससे निकालते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे निकालते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? एक नाभिक को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाभिक बनाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए कि नाभिक में 19, अगर मैंने मतलब पोटेशियम का नाभिक है ये, तो पोटेशियम में क्या होगा? प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनकर क्या बनाते हैं? एक नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाभिक बनाते हैं। और नाभिक में जो नाभिक बनाते हैं, नाभिक में कौन बैठता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठता है। बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो चारों ओर गति करता है। किसके? नाभिक के। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही क्या उसके आवर्त की संख्या बढ़ती जाएगी। मान लो कि पहले में कितना आया था? 2 आया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। दूसरे में कितना आया? 8 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। तीसरे में कितना आया? ये तीसरा आवर्त आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ गया। अगला चौथा आवर्त कौन सा आ गया? इस चौथे आवर्त में कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइएगा कि ये चौथा आवर्त है, उसमें कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो इसमें जो आवर्तों की संख्या है कितनी बढ़ती जा रही है? यानी कि पहला आवर्त आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। इसी प्रकार से अगर नीचे बढ़ते जाएंगे तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, उस प्रकार से, सॉरी 8वां नहीं, 7वां बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और है, जैसे कि अब मान लो इनके आवर्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? आवर्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब आवर्त बढ़ेंगे तो इसकी नाभिक की पकड़ जो होगी इस इलेक्ट्रॉन, तो इस पे पकड़ ज्यादा होगी, इस पे ज्यादा होगी। और मान लो कोई भी वस्तु मैंने यहाँ पर पकड़ी है, ठीक है। मान लो मैं 1 किलो वस्तु रखूंगा, यानी कि छोटा सा ये मार्कर रखा मैंने इस पे, तो ये आसानी से उठा लूंगा। अब मान लो इसी पे मैं 2 किलो का बाट रख दूं, तो 2 किलो का बाट क्या मैं ऐसे रोक सकता हूँ? नहीं रोक पाऊंगा भाई। उसके लिए हम क्या करेंगे? छोटा सा पास लाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ऐसे हम कोई वस्तु ऐसे उठाते हैं, उठाने के साथ साथ क्या करते हैं? उसको पास में लेके आते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं अगर इस पर 4 किलो वजन तो 4 किलो और पास में ले आऊंगा। मान लो इसको 5 किलो 10 किलो वजन था तो 10 किलो वजन ऐसे ले आऊंगा।
तो कहने का मतलब यह है कि जितना इस पर वो जा रहा है, जिसकी इसकी क्षमता बढ़ती जा रही है, उसको मैं इसको पास खींचते हुए जा रहा हूँ। नहीं समझी बात? इसका कारण क्या है, इसको बताता हूँ क्या बात हुई। कि जब इलेक्ट्रॉन की इसकी इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है, नाभिक में जितना आवर्त बढ़ता जा रहा है, इसकी इस इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होती है, कम होती जा रही है। ठीक है, जितना उसके नजदीक है उसकी पकड़ ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जितना हमें दूर होगा उसकी पकड़ कम है। जितना ज्यादा वजन रखेंगे, जितनी पकड़ हमारी ज्यादा होगी, तो तेरा पास ही ले आएंगे, उतना ही पास ले आएंगे इसके लिए। तो जिसकी जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉनों की क्षमता है, जितने उसके इलेक्ट्रॉन पास होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की क्षमता, जो पकड़ने की क्षमता होगी, वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अब एक बात बताओ, जब किसी की क्षमता कम हो रही है, किसी की क्षमता कम हो रही है, तो जब वो क्या होगा, जब क्षमता कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता ज़्यादा रखेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता ज़्यादा रखेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि जब इनके इलेक्ट्रॉन का आवर्त बढ़ रहा है, क्या रहा, आवर्त बढ़ रहा है, तो जब आवर्त बढ़ेगा तो उसको जाहिर सी बात है आकार भी बढ़ेगा। तो क्या हुआ, इसका हम टॉपिक ले सकते हैं क्या, कि आवर्त बढ़ने पर आकार बढ़ेगा। ठीक है, राइटिंग में मत जाइए, जैसा भी है बस समझते रहो कि जब आवर्त की संख्या बढ़ रही है तो आवर्त बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, आकार भी उसका बढ़ेगा ही। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या करते हैं कि आकार बढ़ने पर, जो आकार बढ़ रहा है इसका, तो आकार बढ़ने पर इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नाभिक की पकड़ जो होगी इस पर क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, आकार बढ़ने के कारण नाभिक की पकड़ क्या होगी, कमजोर होगी। कैसी होगी, कमजोर हो जाएगी। नाभिक की पकड़ कैसी हो जाएगी, कमजोर। अच्छा, ये बात क्लियर तो हो गई कि जब नाभिक से कोई भी इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो दूर जाएगा तो उसकी पकड़ कैसी होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। ठीक है, अब आवर्त की संख्या बढ़ रही है तो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से निकलेगा। जाहिर सी बात है, जब आवर्त की संख्या बढ़ेगी तो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से त्याग, क्योंकि इसकी पकड़ भी एक, इस बात को खुद आसानी से समझें कि नाभिक की पकड़ जब कमजोर हुई, आकार बढ़ा, आवर्त बढ़ा, आवर्त के साथ साथ आकार बढ़ा, आकार बढ़ेगा तो उसकी जो नाभिक की पकड़ जो होगी, जाहिर से दूर पहुंचे तो उसकी पकड़ जो होगी वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कमजोर। जब उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब इसकी पकड़ कमजोर हो रही है, नाभिक की पकड़ कमजोर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। त्यागने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। समझे, यानी कह सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी जो दूर जाती जा रही है तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको त्यागेगा। ये बात कब चल रही है, जब हम किसी आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आवर्त बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो कोई भी आवर्त क्या कर बढ़ रहा है नीचे के लिए। भाई ये मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बना दी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। चार बातें समझ में आई क्या, कि आवर्त बढ़ेगा, आवर्त बढ़ने पर आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने पर नाभिक की पकड़ जो होगी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, और जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कमजोर होगी तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता क्या होगी, उसमें अधिक होगी। ठीक है नहीं। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, धातु। कौन त्यागेगा, धातु। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या कहलाता है, धात्विक। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन त्यागने के साथ क्या हुआ, उसका धात्विक लक्षण बढ़ा। क्या बढ़ा, धात्विक लक्षण बढ़ा। तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद कौन त्यागेगा, धातु। कौन त्यागेगा, धातु। यानी कि उसका धात्विक लक्षण जो होगा, धात्विक लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, धात्विक लक्षण जो होगा वो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, आवर्त बढ़ रहा है, धात्विक लक्षण बढ़ रहा है ऊपर से। अब मान लो कोई भी है, मान लो ये भी धातु है, ये भी धातु है, मगर सबसे ज्यादा अधिक धातु कौन होगी, नीचे वाली चीज। ऊपर वाली कैसी होगी, कम धातु होगी। ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉनों की किस कारण होगी, इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की क्षमता के कारण। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की जब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता जो होती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता, देखो एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसकी पकड़ ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा क्षमता लगानी पड़ेगी, ज्यादा क्षमता। जब इसका इलेक्ट्रॉन की आवर्त बढ़ा, इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कैसी होगी, कम होगी। तो जाहिर सी बात है, जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं हम आयनन विभव, आयनन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, आयनन पोटेंशियल। तो एक बात बताइए, आवर्त बढ़ेगा
तो आवर्त बढ़ेगा तो इसकी पकड़ कमजोर होगी, पकड़ कमजोर होगी तो इलेक्ट्रॉन जी क्या होगा, आसानी से त्यागेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ने आसानी से त्याग दिया तो आयनन विभव की क्या हमें जरूरत पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी। क्या करेगी, बहुत ही ज़्यादा कम इसकी पकड़ की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, आयनन विभव के लिए। मगर अगर मान लो इसके पास है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इससे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कराना है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कराने के लिए इसके आयनन पोटेंशियल की क्षमता की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्षमता की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो क्षमता ज़्यादा होगी तो कहने का मतलब वहाँ पर जो आयनन पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आयनन पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा और यहाँ पर आयनन पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे जाने पर जैसे ही इसकी पकड़ कमजोर होती जाएगी आवर्त बढ़ेगा। तो आवर्त बढ़ा, मैंने कहाँ पे लिखा, आवर्त बढ़ने पर, आवर्त बढ़ने पर क्या होगा, इसके आवर्त बढ़ता जाएगा, आवर्त बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव बढ़ेगा। क्या होगा, आयनन विभव बढ़ेगा। देखो पेपर में कुछ नहीं आता है, पेपर में सिर्फ यही पूछता है कि बताइए अगर धात्विक लक्षण बढ़ रहा है, किसी आवर्त में धात्विक लक्षण बढ़ रहा है तो उसके आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता ज़्यादा रख रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जाहिर सी बात है उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर आयनन पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातें जो है वो हमारी इसी बात पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, क्या आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, नाभिक की पकड़ कमजोर होने के कारण इलेक्ट्रॉन की त्यागने की क्षमता कम होगी या अधिक होगी, धात्विक लक्षण कम बढ़ेगा, धात्विक लक्षण कब बढ़ेगा कब घटेगा। ये 4-5 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ये क्वेश्चन हम जब तक नहीं आएंगे जब तक कि हम इसको थोड़ा सा डीप जाकर के प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ तक की ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक बात हो, इसका मतलब क्या हुआ, आयनन विभव कब बढ़ेगा, जब आयनन विभव बढ़ेगा नहीं, आवर्त बढ़ने पर आयनन विभव घटेगा, आयनन विभव घटेगा, घटेगा। क्योंकि एक बार दोबारा मैं बात करता हूं इसकी, कि जब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी कि नाभिक के पास से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता जरूरत पड़ेगी तो इसके क्या आयनन विभव की जरूरत ज्यादा पड़ेगी हमें। ठीक है, और जैसे ही हम दूर जाएंगे तो आयनन विभव की क्षमता की जरूरत हमें क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जैसे आवर्त बढ़ेगा तो आयनन विभव की हमें कम जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आयनन विभव की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, यहाँ पर आयनन विभव की जरूरत कम पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये होगा ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव क्या होगा, आयनन विभव क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, आयनन विभव घटेगा, आयनन विभव घटेगा। ठीक है, नहीं इस बात को आप नोट कर लें। अब एक चीज और आती है कि कोई भी जब कोई भी धातु या कोई भी तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, एक ने त्यागा दूसरे ने ग्रहण कर लिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट किसी एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन खींचे तो उसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं इसको, विद्युत ऋणात्मकता। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उसने खींचे तो उसको कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस बात को सबने लिख लिया होगा क्या कि बाएं से दाएं जाने पर इसका आकार क्या होगा। हाँ सॉरी अब एक बात और, अभी तो हमारी ऊपर से नीचे की ओर बात हुई। ठीक है, अगर एक बार बताओ हम ये बात चलते हैं, अगर यहां से इधर की ओर जाए, बाएं से दाएं की ओर जाएं, मैं इसको साफ कर देता चलो, अभी नहीं, मैं इसके बात करता हूं कि बाएं से दाएं की ओर जाते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हीलियम है, यहाँ पर लिथियम है। जैसे हम किसी की आगे की ओर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ का परमाणु क्रमांक अगर मान लो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव पड़ेगा। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात जिसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उतने ही आयनन विभव की जरूरत पर क्या पड़ेगी, हमें फिर कम पड़ेगी। ठीक है, क्या करेगी, कम पड़ेगी। तो उसका आकार जो होगा, देखो जाहिर सी बात ध्यान सुनना, जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण कि इस नाभिक की इस पर पकड़ बढ़ रही है। ध्यान से सुना कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, जैसे मान लो इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जब इसमें बढ़ेगी तो इसकी पकड़ जो होगी वो कमजोर होगी, पकड़ जो होगी वो मजबूत होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की पकड़ मजबूत होगी तो जब इस नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ मजबूत हो जाएगी तो क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, आकार घटेगा।
जब जाहिर सी बात है, जब इसमें इधर से मजबूत इसके इलेक्ट्रॉन जहाँ पर व्यवस्थित होंगे और ये नाभिक होगा, नाभिक इसको क्या करेगा, खींचेगा। जब नाभिक खींचेगा तो इसकी पकड़ क्या होगी, मजबूत होगी। जब मजबूत होगी, जब किसी नाभिक की पकड़ मजबूत होती है, उसका आकार क्या होता है, हमेशा घटता है। क्या होता है, आकार घटता है। तो एक बार ध्यान रखना, ये बात तो आपने लिख ली होंगी, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर, तो दाएं जाने पर पकड़ क्या होगी, पकड़ मजबूत होगी। पकड़ मजबूत होगी, पकड़ जो होगी वो मजबूत होगी। जब पकड़ मजबूत हो रही है तो पकड़ मजबूत होने का कारण ये हो गया कि आकार क्या होगा, आकार उसका घटेगा। आकार क्या होगा, इसका घटेगा। ठीक है, आकार क्या होगा, घटेगा। कब, कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तब। ठीक है, एक इसमें अपवाद है, मैं उसकी चर्चा में कल करूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो वो सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा तो उसका आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब एक बार बताओ, फिर इसमें जो जब मान लो किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या ग्रहण करेगा। जाहिर सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो है नहीं, क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। अब मान लो एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है। जाहिर सी बात, मैंने अभी थोड़ी देर चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था। इलेक्ट्रॉन को त्यागता कौन है, धातु। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है, अधातु। तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है इधर बाएं से दाएं जाने पर उसकी धात्विक लक्षण क्या होगा, धात्विक लक्षण घटेगा, यानी कह सकते हैं अधात्विक लक्षण बढ़ेगा। धात्विक लक्षण घटेगा, धात्विक लक्षण घटेगा, या कह सकते हैं अधात्विक लक्षण बढ़ेगा। ठीक है, बात एक ही है, घटेगा, धात्विक लक्षण बढ़ेगा, अधात्विक लक्षण बढ़ेगा या फिर धात्विक लक्षण घटेगा, बात उसमें एक ही है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जब अधात्विक लक्षण बढ़ रहा है, अधात्विक गुण लक्षण यानी कि अधात्विकता का जो गुण है वो क्या हो रहा है, बढ़ेगा। जब एक बात तो फिर आयनन विभव क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयनन विभव तो क्या होगा, वहां पर आयनन विभव घट रहा था तो यहाँ पर आयनन विभव क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसकी क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर आयनन विभव क्या होगा, आयनन विभव, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो आयनन विभव को ज्यादा जो क्षमता, जो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता होगी उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की क्षमता ही क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। तो आयनन विभव क्या होगा, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो आयनन विभव जो होगा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं धात्विक लक्षण की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता की, या उसका आकार की, ठीक है, और इसके आयनन विभव की। ये 3-4 बातें हमेशा पेपर में इसी प्रकार से पूछी जाती है। ठीक है, अब इसको चाहो तो एक नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसको एक तरीके से याद और कर सकते हैं चाहे तो, जैसे कि 2 वे में चलती है बात 2 वे में चलती है। ठीक, कहने का मतलब आपको दिखाई देना है, ये थोड़ा ये बड़ा है, ये इससे छोटा, ये सबसे छोटा है। ये मान लो कण है, कोई भी कण है, कोई भी आकार है, ऐसा मान लो, तो हमेशा हम एक बात देखेंगे कि इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, और इसका अर्थ ये हो गया कि दाएं से बाएं यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अब कौन घटता है, कौन बढ़ता है, उसका आकार और उसका धात्विकता, उसकी धात्विकता और इसका इलेक्ट्रॉन का त्याग। बाकी आप मैंने बता दिया, बाकी सारी बातें इस प्रकार से याद कर लें। ठीक है, कि बाएं से दाएं जाने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। मैं इसकी बात करूँ, आकार की बात करूँ, बढ़ेगा,
बाएं से दाएं की बात करूँ तो क्या होगा, घटेगा। तो ये सारी बातें यहाँ से हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने जो बताया आपको कि इसमें उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आयनिक विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें मैंने आज आप बताएंगे। ये सामान्य सी बातें हैं और सामान्य सी बातें थोड़ी सी पेपर में हमें क्या कर देती हैं, कन्फ्यूज कर देती हैं, और अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज ही रहते हैं। अगर किसी को ये बात अगर समझ में नहीं आई, अगर कोई भी इसमें डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको और अच्छे से एक वीडियो बना करके और समझा दूंगा, ठीक है। और इसकी जो पीरियोडिक टेबल की जो बेसिक बातें हैं, इसके हिस्ट्री है, किसने बनाया, कौन कौन से नियम दिए, ठीक है, इनके ब्लॉक कौन कौन से कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का अगर मान लो अंतिम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन 1 पहुंच रहा है, 3 पहुंच रहा है, 4 पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसके आयनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आपको एक एक क्लास करके स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा, ठीक है। तो आज तो मैंने आपको एक थोड़ी बेसिक बात करी, मैं शायद कल आपको एक क्लास दूं तो उसमें आपके लिए इसकी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पर चर्चा करूँगा, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल जो बनी वो किस प्रकार से बनी, इसमें कौन कौन से नियम दिए थे, कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे, ठीक है। तो जब तक के लिए ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।